अस्सलाम, आई होप एवरीवन इज़ सेफ़ एंड कीपिंग वेल। ये वाला हफ़्ता हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट वीक है क्योंकि इस कल मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आनी है। एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं इस बार। अभी तक हम लोग ने अगर हम लोग देखें तो मार्च 20 से एक जर्नी स्टार्ट हुआ है टुवर्ड्स मॉनेटरी ईजिंग और अभी तक क्यूमुलेटिव 425 बिप्स की ईजिंग हो चुकी है, जिसमें ऑब्वियसली जो हम लोग इनिशियली अगर आप देखें तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस ईयर के लेटर पार्ट में होगा, लेकिन ऑब्वियसली कोरोना वायरस आने की वजह से प्रोएक्टिवली स्टेट बैंक ने बहुत जल्दी इंटरेस्ट रेट्स में कट किया है। अब इस बार सिचुएशन क्या है? इन्फ्लेशनरी अगर आप आउटलुक देखें तो वो दैट इज़ क्वाइट बिनाइन राइट नाउ। अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स की भी हम लोग बात करें तो जो हमारे नंबर्स हैं उसके हिसाब से एवरेज इन्फ्लेशन 6.8% पे होगी, जिसका रीज़न यही है कि देयर इज़ अ कोरोना इंड्यूस्ड डिक्लाइन इन कंजम्पशन और ऑब्वियसली कमोडिटी प्राइसेस में भी एक स्लम्प है जो कि हम लोग ने देखा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने जो अपनी यूटिलिटी प्राइस एडजस्टमेंट्स कर रही थी वो भी स्क्रैप करती हैं, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेशन रीडिंग्स में काफ़ी बड़ा डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है। दूसरी साइड की पिक्चर क्या है? दूसरी साइड पे इन्फ्लेशन का जो इन्फ्लेशन गिर रही है ये फिनोमेना टेम्प्रेरी भी हो सकता है। जैसे हमने कहा कि कोरोना इंड्यूस थी, सो जैसे जैसे लाइफ नॉर्मल होना स्टार्ट होगी उस वैसे वैसे पुल इन्फ्लेशन भी हम लोग को नज़र आना स्टार्ट होगी। हमने ऑलरेडी देखा है कि जैसे ही लॉकडाउन ईज़ हुआ है तो आप सिर्फ मार्केट विजिट करें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की डिमांड है और लोग बहुत एक बाइंग स्प्री हमें नज़र आ रही है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी है कि गवर्नमेंट जैसे जैसे चीज़ें खुलना स्टार्ट होगी गवर्नमेंट को अपना रिफॉर्म प्रोसेस भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, जो कि IMF के साथ पहले एग्री अपॉन किया हुआ है। उसकी वजह से भी एक इन्फ्लेशन पे प्रेशर आ सकता है। सो अग्रेसिव ईजिंग करने को तो इस वक्त स्टेट बैंक कर सकता है, लेकिन स्टेट बैंक को ये सिचुएशन देखते हुए बैलेंसिंग एक्ट करनी पड़ेगी। हम लोग का व्यू ये है कि इसको देखते हुए कि एक स्लो डाउन को देखते हुए उसको मिटिगेट करने के लिए साथ साथ लेकिन जो प्रेशर्स भी हैं, डिमांड पुल प्रेशर्स जो आ सकते हैं, उसको देखते हुए स्टेट बैंक एक मिड वे अपनाएगी और 50 बिप्स से इंटरेस्ट रेट में कट करेगी इस बार। मई के अंदर जो इन्फ्लेशन की हमारी आउटलुक है बहुत टेंटेटिव है, बिकॉज अभी SPI के नंबर्स जो आए हैं, अगर मई 20 के आप इन्फ्लेशन के नंबर्स देखें तो जो हमारी प्रोजेक्शंस है राइट नाउ दीज आर ऑब्वियसली वेरी टेंटेटिव, बिकॉज SPI के नंबर्स हम लोग की बेसिस पर भी देख रहे हैं। तो हमारी प्रोजेक्शन 7.9% पे है वर्सेस 8.5 जो कि हम लोगों ने पिछले महीने देखी थी। जो डिक्लाइन आ रहा है इन्फ्लेशन में दैट इज़ अकाउंट ऑफ ऑब्वियसली स्टीप डिक्लाइन इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड फ्यूल प्राइसेस, जैसे कि हमने देखी है। जो फ्यूल प्राइसेस का डिक्लाइन है उसने ऑब्वियसली काउंटर कर दिया है जो फूड प्राइसेस में एक इंक्रीज़ भी हमें नज़र आया है रमज़ान इफेक्ट की वजह से। आगे जाते हुए अगर मार्केट की हम लोग बात करते हैं तो मार्केट इस वक्त ट्रिकी है। मार्केट का ऑब्वियसली आउटलुक जो है वो हिंज करता है कि इंटरेस्ट रेट्स के साथ तो क्या होता है। अगर 50 बिप्स और हायर स्टेट बैंक अग्रेसिवली जाती है और 50 बिप्स और हायर इंटरेस्ट रेट कट कर देती है तो फिर हम लोग को मार्केट में एक अच्छी एक्टिविटी नज़र आती है। एंड ऑब्वियसली उस केस में जो आपके टॉपिक्स होंगे दोज वुड बी द लेवरेज प्लेस में हम जब भी बात करते हैं सीमेंट्स एंड स्टील सेक्टर सबसे पहले आ जाते हैं, उसके अलावा सम फर्टिलाइजर्स भी आ जाते हैं आपके। अगर ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट स्टेटस को की तरफ होता है या फिर 50 से कम होता है कि 25 बिप्स कर दिया स्टेटस को कर दिया तो फिर मार्केट में हम लोग थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी देख सकते हैं। इस वक्त जो जिन सेक्टर्स को ऑब्वियसली देखना चाहिए, अगेन इंटरेस्ट रेट्स को देखते हुए अपना व्यू आपको बनाना चाहिए। इसके अलावा एक जो सेक्टर है जिसमें इंटरेस्ट आज के दिन भी और अभी कंटिन्यू करेगा इज़ द फर्टिलाइजर सेक्टर। वाई हमने जैसे जैसे देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पैकेजेस अनाउंस किए, जनरल पब्लिक के लिए पैकेज अनाउंस के लिए, इसी तरीके से एग्रीकल्चर के लिए भी कल पैकेज अनाउंस हुआ है। 50 बिलियन का एग्रीकल्चर पैकेज अनाउंस हुआ था जिसमें फर्टिलाइज़र सब्सिडी 37 बिलियन पे है। अगर हम लोग फर्टिलाइज़र के रीसेंट वॉल्यूम्स देखें तो दे हैव बीन डिप्रेसिंग। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर वॉल्यूम्स वर डाउन 24%। तो इसकी वजह से एक इन्वेंट्री बिल्डअप हमें फिर से नज़र आ रहा था, फिनोमेना जो हम लोगों ने देखा था 2016-17 के अंदर। सो ये जो सब्सिडी है इसकी वजह से ऑब्वियसली एक फर्टिलाइज़र्स की जो इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है वो हमें कम होती हुई नज़र आएगी, उस फेयर को एले करेगा और फर्टिलाइज़र्स में इस वक्त इंटरेस्ट एक रहना चाहिए। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को भी देखो तो ग्लोबल मार्केट्स ने एक स्पेक्टेकुलर रैली की थी डिस्पाइट द कोरोना वायरस। वाई? बिकॉज पूरी दुनिया में एक स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस हो रहे थे, हर इकोनॉमी अनाउंस कर रही थी विद इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अभी रिसेंटली ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से पेयर कर रही हैं अपने गेन्स। वाई? विच इज़ ऑन अकाउंट ऑफ ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग भी है। सेकेंडली आपके जैसे जैसे लॉकडाउन्स ईज़ हो रहे हैं तो कोरोना वायरस इज़ कमिंग अप अगेन एंड ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग जो कि अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहने लगा है कि दिस इज़ समथिंग वी माइट हैव टू लिव विद। सो इंटरनेशनल मार्केट्स थोड़ी सी प्रेशर में है एंड दैट कुड हैव फॉल आउट ऑन पाकिस्तान एज वेल। सो अभी हम लोग पहले भी मेंशन करते रहे कि मार्केट जो है मार्केट सिचुएशन इज़ वेरी फ्लूइड, बिकॉज ये जो डेवलपमेंट है कोरोना रिलेटेड डेवलपमेंट, स्टिमुलस रिलेटेड डेवलपमेंट्स, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड डेवलपमेंट्स, ये हर रोज़ की डेवलपमेंट्स आजकल हो रही हैं। तो इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आपको डेली जो डेवलपमेंट्स हैं उनको मॉनिटर करते हुए अपने पोर्टफोलियोज़ को रीअलाइन ज़रूर करते रहना चाहिए।
हमने पहले भी आपको कहा है और अभी भी यही कहेंगे कि अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स पे जाएं, लेवरेज ना रखें, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स रखें एंड लॉन्ग टर्म अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें। जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ इन्वेस्ट किया हुआ है उन्होंने ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में भी ऑलरेडी देव मेड क्वाइट स्पेक्टेकुलर रिटर्न्स। तो इस वक्त अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस अगेन, द सिचुएशन इज़ एक्सट्रीमली फ्लूइड एंड प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस वक्त सिचुएशन को लॉन्ग टर्म में, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म व्यू लेकर इन्वेस्ट करेंगे दे विल नेवर मिस आउट। थैंक यू एंड आई होप यू एवरी वन ऑफ यू स्टे सेफ।